तो कल हमने बताया था कि जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को तीन तरीके से लिखा जा सकता है। पहला टाइम, दूसरा एम्बेडेड, और तीसरा एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखते हैं कि आपने एक पेज बनाया। ठीक है, क्या टाइप करना साथ ही साथ चेक करना, क्रॉस चेक। बंदे रह लो, देख लो उसको, नोट पैड में लेना, टाइप के वर्ड को लिखना होगा। हाँ, नोट पैड में लेना, टाइप के वर्ड को लिखना होगा। अरे देख लो, आज जरूरत नहीं पड़ेगी तो। तो जैसे आपका ये एक पेज है, फ्रंट एंड पेज है। ठीक है, हेलो। रिसेप्शन वगैरह किसी पे भी कर लो। फिर को एक नंबर में सेंड करता हूँ तुमको, उनसे बात कर। ये अजीब समस्या में हमको भी फंसा देते हैं। जैसे आपका ये एक फ्रंट एंड का पेज है। अब इसमें आप बैक एंड में आपकी इसकी कई वर्किंग लिखी हुई है। ठीक है, मल्टी लेयर से। अब इसमें आपको चाहिए कि इस पेज को आपको प्रिंट करना है। इस पूरे पेज को आपको क्या करना है, प्रिंट करना। ठीक है, अब इस प्रिंटिंग के लिए आप क्या करेंगे, बैकएंड में जाके कमांड चलाएंगे। ठीक है, उस कमांड के थ्रू क्या करेंगे, इस पेज को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यही सब काम बैकएंड में ना जाना पड़े, इसको हम जावा स्क्रिप्ट की मदद से यहीं पे फ्रंट लेयर पे ही कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके कुछ कुछ कामों को हम बैकएंड पे ना जाना पड़े, उसको फ्रंट एंड पे ही। रोनिंग हो रहा है। ठीक है, अभी हो रहा, अभी दिख रही स्क्रीन। नहीं सर, सबको नहीं दिख रही कि एक बस को। आ रही सर, स्क्रीन पे आ रही। हाँ, तो फिर रिज्वाइन हो जाओ जिसको नहीं दिख रही। चलो, जल्दी हो गया। तो जैसे यही प्रोग्राम को प्रिंट करने वाला है, इसी को हम एक बार इनलाइन, एम्बेड और एक्सटर्नल से करके चेक करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट कर दी, जैसे फर्स्ट जेएस डॉट एचटीएमएल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सपोज करो, ठीक है, ये हमने एक हेडिंग बनाई और यहाँ पे हमने एक बटन बनाया। ठीक है, बटन में नाम लिखा। ठीक है, चेक किया, नॉर्मल है। ये बटन अभी कोई वर्क नहीं करो। ठीक है, इस बटन के अंदर वर्किंग ऐड कर देते हैं। इसमें कई सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, वो इवेंट क्या है, प्रॉपर्टी का, एट्रीब्यूट का, तीनों चीज बाद में बताएंगे। बट अभी एग्जांपल देख रहे हैं कैसे इनलाइन पे ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मीन्स ऑन, जब हम उसमें क्लिक करेंगे उस बटन पे तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है,
इसको अभी आगे चल के बताएंगे ऑन क्लिक क्या है, ऑन लोड क्या है, ऑन बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑन क्लिक कर दिया विंडो डॉट प्रिंट। विंडो डॉट प्रिंट हमने किया। ठीक है, तो जैसे ही हम इस प्रिंट बटन पे क्लिक किए तो ये बैकएंड वगैरह पे कहीं नहीं गया, डायरेक्ट उसका प्री डिफाइंड फंक्शन रिटर्न था। ठीक है, कई सारी वर्किंग पहले से लिखी होती है, कई सारी को उनको खुद से लिखना पड़ता है। तो ये एक प्री रिटर्न मेथड में से एक एग्जांपल था, जिसमें हमने क्या किया, प्रिंट बटन को ऊपर पहले वर्किंग नहीं थी, प्रिंट बटन पे टिक किया हमने, तो ये पेज आपका प्रिंट होगा। ठीक है, इस तरह करके हम इनलाइन स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल। सेम चीज को अगर हमको एक्सटर्नल फॉर्म में करना हो तो, सेम वर्किंग को अगर हमको एक्सटर्नल में करना हो, देन क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको हटा दिए। ठीक है, यहाँ से इसको हटा दिए, अभी भी वो बटन उसी तरह, अभी वो बटन कोई वर्किंग नहीं। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्रिप्ट बताए थे ना, यहाँ पे क्या क्या ऐड कर सकते हैं, मेटा, टाइटल, आइकन, लिंक, स्टाइल शीट और स्क्रिप्ट। ठीक है, आप चाहें यहाँ पे तो टाइप इक्वल टू भी दे सकते हैं, टेक्स्टलेस जावा स्क्रिप्ट, ताकि और ज्यादा पता चले जावा स्क्रिप्ट है कि टाइप स्क्रिप्ट है। बट नहीं भी दोगे तो कम चल जाएगा। ठीक है, बट दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, उसका नाम करते हैं प्रिंट पेज नाम से एक फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, इस बार हमने कर दिया 12 2000। ठीक है, ताकि पता चले दूसरा पेज है, वही ना करो। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया और इसमें वही वर्किंग लिख दी, विंडो डॉट प्रिंट सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे हमने किया ऑन क्लिक, ऑन क्लिक प्रिंट पेज फंक्शन को कॉल। ठीक है, तो इस बार हमने क्या किया, वही एग्जांपल किया बट एक्सटर्नल फॉर्म में, मतलब कि अलग से हमको उसको लिख दें, एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल फाइनल हो जाएगा। ठीक है, इधर पे आ गए, रिफ्रेश किए, पेज आपका चेंज है, प्रिंट पे गए, आपकी वर्किंग वर्क। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखे हैं, आगे चल के अगर 10 लाइन भी लिखेंगे तो 10 लाइन भी आप तीनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन लाइन पे नहीं कर सकते, मतलब हम ज्यादा एम्बेड बताएंगे, ऐसा नहीं कि आप एक्सटर्नल नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक्सटर्नल करें करें या फिर एक साथ करें, जैसे आपकी इच्छा करें। ठीक है, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तो ये है बैच आपका, ये हो गया आपका इनलाइन का एग्जाम्पल, और ये हो गया आपका एम्बेड का example। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे पेज में ऐड करते हैं उसको। तीसरा हो गया एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फॉर्म। ठीक है, कैसे उसको ऐड करें, तो आप एक अलग से फाइल बना लें, एसआरसी के अंदर आपने एक फाइल बना ली, जैसे मान लो 01 प्रिंटिंग डॉट जेएस नाम से हमने एक फाइल बना ली। ठीक है, प्रिंटिंग डॉट जेएस नाम से हमने एक फाइल बना ली। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन बना लिया, फंक्शन प्रिंट पेज। ठीक है, वर्किंग वही लिख दी, विंडो डॉट प्रिंट। ठीक है, इधर का ये आपका पेज है, यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं है अभी। ठीक है,
अगर क्लिक भी करेंगे तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ठीक है उसको प्रिंट पेज अभी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अब इसको आपको अपने पेज में लिंक करना है। ठीक है, तो या तो आप लिंक कर दें, या कि आप सिंपल स्क्रिप्ट एस आर सी इक्वल टू, कहाँ पे है, इसके अंदर है प्रिंटिंग डॉट जेएस। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। ठीक है, आप स्क्रिप्ट को इधर पे लगा दो, इधर पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आए, बॉडी के नीचे, बॉडी के नीचे ही एक्चुअल में लगाई जाती है इसको। ठीक है, एस आर सी 01 प्रिंटिंग, सब तो सही है। लिंक करके देखें। ठीक है, उसको हमने रिफ्रेश नहीं किया था। तो इस बार हमने क्या किया, हमने एक अलग से फाइल बनाई प्रिंटिंग डॉट जेएस नाम से, ये रही एक आपकी फाइल। उसको हमने अपने पेज में ऐड किया। देखो, ऐड तो आप स्क्रिप्ट फाइल को कहीं भी कर सकते हो, आप हेड सेक्शन में करो या कहीं भी करो। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट जो बूटस्ट्रैप का है उसमें स्ट्रिक्टली ये चीज बोला गया है, अगर आपके वर्क कर जाता तो आपकी अच्छी बात है, नहीं करेगा तो आप खुद जिम्मेदार हो। ठीक है, कई चीजें होती वर्क कर जाती तो हमको लगता है कि बस वही सही है, बट एक होता है प्रॉपर तरीका कि वर्क कर जाना और एक सही तरीके से वर्क करना। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट में आया है बूट स्ट्रैप के, बाकी सबके में आए ना आए। ठीक है, कि जो भी आप स्क्रिप्टिंग फाइल लगाएं, क्योंकि पूरी पेज की वर्किंग होती है कहाँ पे, बॉडी पे, तो आप उनको बॉडी पे ही लगाएं। ठीक है, उनका भी एक हायरार्की होता है, कौन कौन सी आप जेएस फाइल्स को किस ऑर्डर में लगाएंगे वो अभी आगे की चीज है, बट बेटर है कि उनको आप बॉडी पे लगाएं। बाकी ऐड कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही हमने बताया है। ठीक है, वर्क कर जाएगा अच्छी बात है, जिस दिन ना करेगा फिर उस दिन कहोगे कि आज अभी कल वर्क कर रहा था आज नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, इधर पे आए, वर्क कर। ठीक है, तो तीनों फॉर्म में आपने देख लिया। यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई प्रिंटिंग डॉट जेएस नाम से, हमने एक फाइल, ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल फाइल बनाई और उसको अपने पेज में लिंक कर दिया। इस तरह करके आप डेली के प्रोग्राम, अब हम तो कोई एक ही तरीका यूज करेंगे, चाहे इनलाइन यूज करें चाहे एक्सटर्नल, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग सीएसएस भी अलग से एक्सटर्नल लगाते रहते हैं, तो वो भी लगाते रहे। ठीक है ना, मतलब कि कोई से भी आप तरीके को फॉलो कर सकते हैं तीनों में से। तीनों तरीके के फायदे और घाटे तो पता ही है। इनलाइन जो होता है वो फास्टर होता है, जो आप सेम बटन पे अप्लाई करते हैं वो एज कम्पेयर टू अदर वो बहुत फास्ट होता है, बट प्रॉब्लम, आपको दूसरे टैग में लगाना तो दोबारा टाइप करना होगा, तीसरे टैग में लगाना तो तीसरी बार। एम्बेड में क्या रहता है, वो सिर्फ एक पेज के लिए वर्क करता है, आपको दूसरे सेम थीम में पूरा एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि अब जैसे पहला पेज दूसरा पेज ऐसे करके 25 पेज सेम थीम में रहेंगे, तो आपको 25 बार सेम चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल में क्या है, आपने एक बार लिखा, अब फिर वो अलग है कि एक्सटर्नल में लगाओ आप फाइल तो थीम वगैरह वर्क कर जाएगा, बट आपको और कुछ चेंज करना तो इनलाइन वगैरह से और अलग चेंज करना। ठीक है, वरना आप बटन वहां पे लगा रखे हो जहां बटन है ही नहीं है। तो ऐसे करके हम पेज में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अपने किसी भी एचटीएमएल के पेज में हम स्क्रिप्टिंग को अप्लाई करते हैं।
दूसरा, जैसे हमने मान लो एक फोल्डर ही बना लेते हैं JavaScript। यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट, यही स्टार्ट करते हैं 01। तो अब ये जावास्क्रिप्ट जो है हमारे HTML से कैसे लिंक करती है, मतलब कैसे किसी एलिमेंट तक पहुंचती है। जैसे हम कोई भी चीज अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज हम अप्लाई करते हैं तो हमारे उस एलिमेंट तक पहुंचती कैसे। ठीक है, तो पहला तरीका हो गया बाय यूजिंग डॉम हायरार्की। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हायरार्की के थ्रू वो हमारे एलिमेंट तक पहुंचती है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पे हमने क्या किया, 01, ठीक है, ये हमने एक पेज बना। इसके अंदर हमने क्या किया, एक इमेज, ठीक है, एक इमेज बनाया हमने, हाइट 100, 100 एंड बॉर्डर इक्वल टू, ठीक है। देन उसके बाद हमने एक डिवीजन बनाया, यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर हमने किया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू, नेम रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। और इसके नीचे हमने एक बटन बना, या कि इनपुट टाइप इक्वल टू आप कर दो यहाँ पे बटन, ठीक है। हम चाहते हैं उसके अंदर, ठीक है, इसी तरह एक दूसरा फॉर्म बना लेते हैं दूसरा डिवीजन के अंदर, ठीक है। उस फॉर्म के अंदर हमने किया, मान लो सम H1 इक्वल टू हमने किया रजिस्टर, ठीक है, और हमने एक रजिस्टर, और यहाँ पे हमने किया मान लो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, ऐसा कुछ हमने पेज में, ठीक है। ये अब इन एलिमेंट्स के अंदर हमको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू वैल्यू फिल कर, ठीक है। तो कैसे इन एलिमेंट्स तक पहुंचता और इन पे वर्क करता। तो पहला तरीका हो गया डॉम हेरेरिक, मींस जैसे ये है, इसको ये हमने कर दिया पर T10%, सही से सेव नहीं होगा। हम्म,
तो इस हायरार्की में सबसे टॉप पे होता है विंडो, ठीक है, सबसे टॉप पे होता है विंडो। देन हम क्या करेंगे, हमको आना कहाँ पे है, हमको आना है इस इमेज पे, इस इमेज पे आना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट, और बॉडी पे हमने किया ऑनलोड। मतलब जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तो क्या बॉडी पे चेंजेस आएंगे, उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन। यहाँ पे हमने कर दिया, फंक्शन का नाम कुछ भी कर दो आप, जैसे कि फर्स्ट कर दिया हम, ठीक है। फर्स्ट नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया, तो यहाँ पे हमने कर दिया फर्स्ट, ठीक है। तो जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तो ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा। कहाँ आया, इधर, इस फर्स्ट। अब ये क्या करेगा, अब ये इस इमेज तक पहुंचेगा और इसके अंदर वैल्यू फिल करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन क्या करेगा, इस इमेज टैग तक पहुंचेगा और वैल्यू फिल करेगा। तो कैसे पहुंचेगा, तो सबसे पहले विंडो, इमेज कहाँ पे अपनी, इमेज इस फॉर्म के अंदर पे, ये रहा। तो हमको आना पड़ेगा विंडो, देन डॉट इज अ मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस, विंडो, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके आएगा। कई तरीके हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यही तरीका है, हर तरीके में कुछ फायदे कुछ घाटे, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे आएगा, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट के बाद क्या है, इमेजेस, इमेजेस। अब ये क्या ले रहा है, एरे, ठीक है। मींस बहुत सारे इमेज टैग हो सकते हैं आपके एग्जांपल में, तो कौन सा वाला एग्जाम, मतलब कौन सा वाला इमेज टैग, तो ये कौन सा है, अभी तक के जितने भी, जितना भी हमने लिखा है उसमें पहले ही है, पहले ही है। और एरे का हिसाब किताब रहता है कि अगर आपने एक एरे बनाया, उसके अंदर आपने तीन वैल्यू भी अगर दी, 4, 8, 6, तीन वैल्यू भी दी, तो पहली वैल्यू बाय डिफॉल्ट होगी जीरो इंडेक्स, दूसरी वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे, देन ऐसे, ठीक है। इसी तरह इमेज अपने किस वाले इंडेक्स पे होगा, जीरो का, तो यहां पे हम करेंगे जीरो, ठीक है। तो वो पहुंच गया वहां तक, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस, जीरो हमने कर दिया तो जीरो वाले इमेज टैग पे पहुंच गया। अब इमेज क्या एक्सेप्ट करता है, एसआरसी डॉट एसआरसी इक्वल टू पाथ आप दे दो, ठीक है। तो पाथ हमने दे दिया, जैसे मान लो कौन सी इमेज लगानी है, डॉट डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश कोई mf1 डॉट जेपीजी थी ना, उसी को ऐड कर दो, ठीक है। चेक करते हैं, ऐड हो पहुंच रहा वहां तक, हमने शायद नाम गलत दिया क्या, जावा स्क्रिप्ट के बाद एसेट्स इमेजेस, अच्छा अच्छा, tb1 है, tb1 डॉट जी, उस नाम की कोई इमेज नहीं, आगे आपको, ठीक है। ये हो गया। इस बटन के अंदर हमको कुछ वर्ड लिखना है, इस बटन के अंदर हमको कुछ वर्ड लिखना है, उसके लिए क्या करेंगे, तो जैसे हमको यहाँ पे
यहाँ पे चाहिए क्या, रजिस्टर लिखना चाहते हो और यहाँ पे हम लॉगिन लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो डायग्राम के हिसाब से बटन कहाँ पे आता है, फॉर्म्स में आता है, फॉर्म्स पे आता है। ठीक है, तो कैसे आएंगे, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, फॉर्म भी हमारे पास दो है, तो पहले वाले फॉर्म के बटन में करना है तो फॉर्म ऑफ जीरो डॉट बटन, और बटन में क्या करेंगे, वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू इक्वल टू अगर हमने कर दिया रजिस्टर, ठीक है, इधर पे क्या हो गया, अच्छा बीच में लिख देंगे ये उस वाले से, यहाँ पे हमने कर दिया रजिस्टर। तो ये चीज हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे खुद ना लिख के हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ऐसा कर दें, फिर ये क्या, अच्छा इसमें ज्यादा अच्छा, उसके लिए फिर हमको इनर एचटीएमएल आउटर एचटीएमएल बताना पड़ जाएगा, जो कि और आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो हम इस वाले में चेंज करना चाहें, ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनपुट हमने कर दिया ना, तो चलो, तो यहाँ पे हमने किया विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट के बाद फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ, हमने किया जीरो मतलब पहला वाला फॉर्म, डॉट इनपुट, इनपुट ऑफ कौन सा है, जीरो वन डॉट वैल्यू, ये है नहीं, फॉर्म्स में इसमें एरे ऑफ एलिमेंट ऑब्जेक्ट बटन फाइल हिडन, फॉर्म्स ऑफ बटन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने किया सम रजिस्टर, चेक करते हैं, बटन डॉट, या दूसरा पूरा ही है। हाँ, बटन की जगह किसकी इंडेक्स नहीं,
अरे वो चेंज कुछ और। एक सेकंड, फॉर्म्स ऑफ वन पे करते हैं। इनपुट ऑफ वन, मतलब फॉर्म ऑफ वन मीन्स दिस। ठीक है, ये वाला हो गया। इसमें इनपुट ऑफ डिस्प्ले। चलो बताओ, इस वाले को बताएंगे। बटन। चलो दूसरा वाला तरीका देख लेते हैं। ये बटन पे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, इसके साथ कुछ मिस हो रहा। हाँ, ठीक ठीक। दूसरा वाला तरीका बता देते हैं तब तक। 6-7 तरीके हैं, ठीक है। बाकी इसको बताएंगे क्या है इसमें, क्यों नहीं वर्क किया। दूसरा वाला तरीका हो गया बाय यूजिंग टैग नेम। टैग नेम, ठीक है। जैसे सेम एग्जांपल, ठीक है। इसको हमने किया, जैसे मान लो 02 स्लैश बाय टैग नेम डॉट एचटीएमएल। तो आपका यही पेज है, ठीक है। टैग नेम से भी पहले कर देते हैं इसको नेम वाला, बाय रेफरेंस नेम। 02 बाय रेफरेंस नेम, ठीक है। मीन्स आपने इसमें क्या कर दिया, अभी इस वाले को चेक करोगे आप, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या कर दिया, इस इमेज वाले का नाम कर दिया। नेम इक्वल टू सम आपने कर दिया पिक, ठीक है। नेम इक्वल टू आपने कर दिया पिक। अब उसके बाद पिक आपने कर दिया। अब इसके ऊपर अप्लाई करना है आपको, तो क्या करोगे आप, पिक डॉट एसआरसी इक्वल टू डायरेक्ट, ठीक है। डॉट डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश tv2.jpg, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, किसी टैग का नाम नाम रख दिया कुछ, और बाय उस नाम से आपने क्या कर दिया, अप्लाई। चेक करते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका है एलिमेंट्स तक पहुंचने का। पहले वाले तरीके में क्या है, पहला वाला तरीका जो था डॉम हायरार्की वाला, ठीक है, उसको तो चेक कर देंगे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बट वो सारे जितने भी तरीके सब में सबसे ज्यादा फास्ट, ठीक है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें चलती है ये इंडेक्सिंग, इस वाले में। अब जैसे आपने फॉर्म को ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है, फॉर्म को आपने ऊपर नीचे कर दिया, तो क्या हो जाएगा, फिर आपको यहां भी आके चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने इस इमेज टैग को, अगर इस वाले का एग्जांपल देखें पहले वाले का, तो यहाँ पे इमेज वर्क कर रही थी। रीजन क्योंकि हमने इंडेक्स वगैरह सब सही लगाया। अब आपने क्या कर दिया, इस इमेज को यहां से उठा के नीचे पे ऐड कर दिया, ठीक है। और कोड में आपने चेंज नहीं किया। इधर जाओगे तो आपका, अच्छा, वो आ इसलिए रहा क्योंकि इमेज टैग सिर्फ एक ही है। पूरे पेज में आपके इमेज टैग सिर्फ एक ही है। अगर मल्टीपल इमेज टैग होते हैं, आप उनका पोजीशन चेंज कर देंगे, देन वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले वाले में ये प्रॉब्लम है कि अगर आप कोड में चेंज करते हैं, देन आपको स्क्रिप्ट में भी चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज फास्ट तो है। दूसरे वाले में क्या है, दूसरा वाला उससे कंपैरिजन में ज्यादा इजी लग रहा, ठीक है। आपने नाम रखा और ये हो गया। इसमें भी चेक करते हैं, इसका भी नाम रख के देखते हैं, टाइप इक्वल टू सम बटन। बटन किया आपने,
नेम इक्वल टू आपने कर दिया बीटीएन रजिस्टर कर दिया, मान लो इसका एक नाम रख दिया बीटीएन रजिस्टर। ठीक है, इसका आपने कर दिया टेक्स्ट रजिस्टर। ठीक है, टेक्स्ट रजिस्टर। अब हमको इसके ऊपर अप्लाई करना। ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई करना। तो आप सोचो कि हम इसको करेंगे बीटीएन रजिस्टर डॉट वैल्यू इक्वल टू सम रजिस्टर। ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगा। ये दूसरी इस वाले में प्रॉब्लम ये है कि आप रेफरेंस नेम के थ्रू कॉल तो कर सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पहले इसको जिस भी आप ब्लॉक को वर्क करना चाहते हैं, आपको उसके पेरेंट्स को वर्क करना पड़ेगा, पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा। मींस पहले आपको इस फॉर्म को कॉल करना पड़ेगा, फॉर्म को। आप इधर चेक करेंगे, इस वाले के एग्जांपल ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आया, आपको क्या करना पड़ेगा इस फॉर्म को। तो यहाँ पे आपने नेम किया सम फॉर्म रजिस्टर। ठीक है, फॉर्म रजिस्टर किया आपने। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉर्म रजिस्टर, फॉर्म रजिस्टर डॉट बीटीएन रजिस्टर डॉट वैल्यू इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, तो आप इस बार दूसरे वाले तरीके में क्या है, दूसरे वाले तरीके में आप सोचे कि हम कहीं भी नाम रख दें और उस नाम डॉट वैल्यू कर दें तो वो वैल्यू पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको दूसरे वाले तरीके को, पहले वाले कंपैरिजन इजी तो है, बट इसमें कैसे पहुंचता है, बाय पेरेंट के थ्रू। इस टैग का पेरेंट कौन है, फॉर्म। तो पहले हमको किसको कॉल करना पड़ेगा, फॉर्म। ठीक है, देन फॉर्म के बाद हमको इस बीटीएन रजिस्टर। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे आ गए नेम इक्वल टू फॉर्म लॉगिन, इसका आपने नेम कर दिया सम टेक्स्ट लॉगिन। नेम इक्वल टू आपने कर दिया इसका बीटीएन लॉगिन। ठीक है, अब हम चाहते हैं इस बटन के ऊपर अप्लाई कर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए फॉर्म लॉगिन डॉट बीटीएन लॉगिन डॉट वैल्यू इक्वल टू आपने कर दिया सम लॉगिन। ऐसा आपने किया, चेक करो इस लॉगिन के ऊपर वो वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। इसको आप मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे आप विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स ऑफ वन। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वन मीन्स वही सेकंड वाला। यहाँ पे आपने किसी का नाम कर दिया, जैसे ये कर दिया आपने। ठीक है, तो इसके ऊपर अप्लाई हो। ठीक है, कैसे हो रहा है, ऐसे आपने पहुंचा, उस फॉर्म तक पहुंचा आपने, देन आप उसके बाद ये अप्लाई। अब इस पहले वाले में देखते हैं कि क्या आपने इनपुट वन डॉट टेक्स्ट डॉट बटन। ठीक है, दूसरा वाला आ गया ना। चलो इस तरह करके और भी पांच और हैं। ठीक है, उन पांचों तरीकों को भी कल बताएंगे। इसको हम पहला वाला देखें कि दिक्कत क्या था इसमें। ठीक है, जिसको जाना हो वो रेस्ट कर सकता है।